सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल लीलाएं ठाकुर जी की हैं। एक दिन अच्छा ठाकुर जी एक दिन चोरी करने के ग्वाल बालों के साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये गोपी उसने क्या किया, जब सब आए, सब चारों तरफ देखने लगे माखन मिले। उसने कहा सुनो, तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम सबको माखन मिलेगा, लेकिन एक काम करो, क्या कि माखन घर में ही कहीं रखा है, और अगर तुम लोग ढूंढ लोगे तो वो माखन सारा का सारा तुम्हारा हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उस गोपी ने किया क्या था, आप लोगों ने ऊखल देखा है कभी? ऊखल को खड़ा करके और माखन का जो मटका था उसी ओखल के बीच में रख के, और एक बिछाई होता है बैठने वाला, वो ओखल के ऊपर रख के उसी पे बैठ गई थी। अब उस पे ही बैठी है, वो बोले तुम माखन ढूंढ लो, अगर माखन मिल गया तो वो सब तुम्हारा। ठाकुर जी चारों तरफ देखने कहीं नहीं मिले, वो भी बैठे बैठे हंस रही है, कहीं नहीं मिला, सारे बाल बाल थक गए। कन्हैया ने सोचा कि क्या बात है, ये जब से आए हैं ये गोपी बैठे बैठे ही बात करने बनाए रही है, या कि बैठे में कछु राज है। धीरे से कन्हैया ने ग्वाल बालों को इशारा किया, जाओ बछड़ों को खोल दो। अच्छा, जिसके घर बहुत गाय होती है तो गायों को अलग बाड़े में रखा जाता है और बछड़ों को अलग बाड़े में रखा जाता है, क्योंकि दूध न पी ले तो बछड़े एक तरफ और गाय एक तरफ। तो ग्वाल बाल गए और जो बछड़ों वाला बाड़ा था उसको खोल दिया, सारे बछड़े दौड़ के अपनी अपनी गैया को दूध पीने लग गए महाराज। तब तक कन्हैया बोले, अरे गोपी तू यहाँ बैठे बैठे बात करने बनाया नहीं है, वहां सब दूध पी गए बछड़े, अरे दूध पी के दूध भाग भगी महाराज। और जैसे भगी मुखर पे जो बैठने वाला पीछा हटाया, देखा अंदर माखन का मटका है, तुरंत ठाकुर जी लेके भग गए, मिल गया। वो बड़ी मधुर माखन चोरी की लीलाएं। इसके बाद एक बड़ी सुंदर लीला है, ऊखल बंधन लीला। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसको दामोदर लीला भी कहा जाता है। एक दिन की बात है, कन्हैया अपने घर में माखन चुरा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। माखन चुरा रहे, अब माखन चुरा के जैसे खाने लगे तो मैया ने कन्हैया के हाथ में एक कड़ूला पहना रखा, इसमें घुंघरू बने, तो घुंघरू बजता रहता है तो मैया को पता रहता है कन्हैया कहाँ है, और अपने काम भी करती रहती है, घुंघरू से सारा ध्यान कन्हैया की तरफ ही रहता है। अब माखन में जैसे ही हाथ डाला तो कड़ूलों में ना माखन भर गया, तो घुंघरू बजने बंद हो गए। अब जैसे बंद हुए तो मैया, अरे कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया गया। तब तक पता चला कोने वाली कोठरी में ठाकुर जी माखन चुरा के खा रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया बोली, कायरे कन्हैया जे सारी गोपियां साची कहता तू माखन चुराए रहा। मैया कन्हैया ने सोचा कि मैं चोरों का सरदार हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कन्हैया बोला, अरे मैया तेने हाथ में या कड़ूला पहना रखो, तो ये गर्म है रे, गर्म सूरज की रोशनी से, तो मैं या तो माखन में डाल के ठंडो कर रहा हूँ, मैं चोरी वोरी का चुना कर रहा हूँ। मैया बोली, अच्छा तो एक बात बता, फिर तेरे मोहल्ले में माखन कैसे लग रहा है? कन्हैया बोले, मैया मेरे आंतर में बड़ी जोड़ की जलन है मेरे पेट में, तो मैंने सोची जे माखन यदि कड़ूला ठंडा कर सके है तो फिर मेरे पेट में भी ठंडा कर देगा, तो मैंने माखन लगे अपने पेट में भी डाल लियो। भैया मैं भाई को चोरी कर रहा हूं, तो फिर तो ये कोठरी में कहाँ कर रहा है? सामने एक आईना लगा था। भैया तू जानती नहीं है, इस कोठरी में एक चोर घुसाया था, चोर। मैया ने पूछा, कहाँ है चोर? कन्हैया ने आईना दिखा दिया, वो देखो वो चोर खड़ा है। ठाकुर जी अपने ही छवि को दिखा के बता रहे हैं, वो चोर खड़ा है। मैया बोली, हाँ लाला सांची कह रहे हो है, वो ही है चोर घुसो है। चोर तो वही है ठाकुर जी, क्या चुराते हैं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, अपने भक्तों ब्रज में माखन चुराते हैं। और ब्रजांगना नाम चतुकूल चोरम,
चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। ऐसे चोरों के सरदार को हमारा बारंबार प्रणाम है। बोल माखन चोर कन्हैया की। एक दिन मैया से कन्हैया ने पूछा, भैया एक बात बता, तो दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है? मैया बोली, लाला मुझको तो तू ही प्यारो है, कोई दूध से कहाँ लेना देना। अच्छा तब तक आगे भी दूध पक रहा था, वो उफल की गिरने लगा। मैया ने कन्हैया को बैठा, अरे कन्हैया दूध गिरा दूध गिरा दूध गिरा। कन्हैया ने सोचा, देखो अभी तो कह रहे थे कि मोकू दूध प्यार दूध के लिए मुझे पटक के चली गई। ठाकुर जी को गुस्सा आया और एक पत्थर उठा के जितने माट मटके थे सब फोड़ डाले। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया ने कन्हैया को दौड़कर पकड़ना चाहा, लेकिन छोटे बच्चे भले ही छोटे भागते बड़ा तेज हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक सेकंड में रोड के इस पार से उस पार तक पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता। अब मैया दौड़े, कन्हैया भागे जा रहा, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। मैया थक कर बैठ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया थक कर बैठ गई। ये इस पार कर रहा है भाई, कुछ आवाज आ रही है, कहाँ है साउंड वाले भाई, थोड़ा देखो। मैया थक कर बैठ गई। कन्हैया बोले, मैया कहाँ है गयो? मैया बोले, रे कन्हैया तू इतनी देर से मोकू दौड़ाया, मैं थक गई, पकड़ने आ जा। कन्हैया बोले, ना मैया मैं पकड़ में ना आऊंगो, तू मोकू मारेगी। मैया बोली, ना ना लाला मैं तो मारूंगी ना, मैं तो तेरी पूजा करूंगी, आजा। कन्हैया बोले, ना ना पूजा करेगी तो फिर तू छड़ी लेके क्यों बैठी है? मैया ने कहा, ले छड़ी फेंक दी, आजा तेरी पूजा करूंगा। कन्हैया बोला, सच में पूजा करेगी, चले गए पूजा करवा। और जैसे पास में जाकर मैया ने पकड़ा, तू आ जा लाला, बड़ो आज तो पूजा कराए बे बाबा। नाक में दम कर रखो है और एक रस्सी लेके ठाकुर जी को उखल में बांधने लगी। जब बांधने की रस्सी तो उनको छोटी पड़ गई। फिर मैया गई, एक और बड़ी रस्सी लेके आई, अब बांधने लगी, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मैया और रस्सी लेकर आई, उन रस्सियों को आपस में जोड़कर फिर बांधने लगी। फिर जितनी रस्सियां बांधती हैं बस एक ही बात होती है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। प्रेम से बोल रहा दे बाकी लेकिन यशोदा मैया से क्यों नहीं बंध रहे हैं? ठाकुर जी की 2 शक्तियां हैं, एक माधुर्य शक्ति और एक ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति वाला ये स्वरूप है, शंख चक्र गदा लक्ष्मी जी के चरण चापती हैं। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि अरे यशोदा तू मेरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसके रोम रोम में ऐसे करोड़ों सूरज चंद्रमा समाहित है, तू इनको बांधेगी? नहीं बांध पाएगी। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति माधुर्य शक्ति, दूसरी वो कहती है अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी होगा, क्षीर सागर में होगा, यहाँ ब्रज में तो यशोदा का बेटा है, बांध के रहोगे। होड़ लगी है, सुबह से शाम हो गई, सारे घर की रस्सियां खत्म हो गई, गौशाला से जाके गौ माताओं के गले की रस्सियां खोल खोल के लाती हैं, समाप्त हो गई। पड़ोसियों के घर की भी रस्सियां समाप्त हो गई। तो भी 2 अंगुल वो रस्सी कम ही पड़ जाती है। अच्छा अद्भुत बात यह है, हमारे आपकी जगह कोई और होता, प्रयास करता बांधने का, नहीं बंधता तो थक कर छोड़ देता। लेकिन अद्भुत है मैया ने बांधने का प्रयास बंद नहीं किया, प्रयत्न बंद नहीं किया, परिश्रम बंद नहीं किया। भैया ठाकुर जी बनेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे, धैर्य रखो, बस प्रयास बंद मत करना।
और परिणाम क्या हुआ? ठाकुर जी बने कैसे हैं? तदपि व्यंकुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। ठाकुर जी बन गए क्यों? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया स्वबंधने। बोलो राधे राधे। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, अपनी मां यशोदा के परिश्रम को देखकर कृपयाशील, कृपा करके ठाकुर जी कृपयाशील स्वबंधने, अपने बंधन में बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए परिश्रम बंद नहीं करना है, प्रभु को पाने का प्रयास बंद नहीं करना है। मन में लाख कमियां हो सकती हैं, लाख अवगुण हो सकते हैं, लाख दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन संसार का कोई भी गुण, कोई भी कमी और कोई भी अवगुण प्रभु की कृपा से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिंदी जी महाराज के बड़ा सुंदर भाव है। बिंदु जी का बड़ा सुंदर भाव बना लेते हैं। न तो